दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत रोमांचक है, जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। दोस्तों मैं बात करूँगा आज एक गैंगस्टर की, जो एक पूरा सिंडिकेट चलाता है। तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे वो अपराध को अंजाम दे देता है, जिसने पुलिस की नाक में भी दम कर रखी है। दोस्तों ये गैंग 4 नहीं 5 पहियों पर चलता है। किसी पर कत्ल की जिम्मेदारी तो किसी पर हथियारों की सप्लाई की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल बहुत सुर्खियों में रहता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन दोनों किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी अपराध को लेकर चर्चा में बना ही रहता है। ये गैंग पुलिस के लिए भी बहुत मुसीबत बनता जा रहा है। आज हम जानते हैं इस गैंग के काम करने का तरीका और ऐसे नाम जो इस गैंग को चला रहे हैं। बिश्नोई गैंग के सबसे खतरनाक चेहरे हैं। बिश्नोई गैंग देश का सबसे बड़ा गैंग बन चुका है। ये एक ऐसा गैंग है जो पुलिस को चुनौती देकर अपराधों को अंजाम दे रहा है, एक के बाद एक बड़े बड़े क्राइम। इस गैंग के पास लगभग 600 शार्प शूटर हैं। पूरे देश में इसका सिंडिकेट फैला हुआ है। लेकिन कैसे ये गैंग पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है, कौन है इस गैंग के लिए काम करने वाले बड़े बड़े नाम, आइए जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। जी हाँ दोस्तों, स्वयं लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग में सरगना है। लॉरेंस बिश्नोई जिसने इस गैंग की शुरुआत की थी। लॉरेंस का जन्म साल 1992 में फाजिल्का में हुआ। पिता पुलिस में थे। माता पिता ने बेहद अच्छी परवरिश दी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद लॉरेंस ने क्राइम को चुना। कहा जाता है दोस्तों, कॉलेज के टाइम पर उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसका कत्ल हो गया, किसी ने उसकी हत्या कर दी। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद ये क्राइम में उतर गया, क्राइम की दुनिया में, और छोटे मोटे अपराधों से शुरू की इसने अपनी जर्नी। और धीरे धीरे करके इसमें घुसता गया। उसने अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया, नए नए लड़कों को अपने साथ लिया। ये लॉरेंस का ही स्टाइल था कि ये जो भी अपराध करता था उसका जिक्र सोशल मीडिया पर जरूर करता था, और उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेता था, सिर्फ अपना नाम ऊपर करने के लिए। इससे धीरे धीरे लॉरेंस को फेम मिलने लगा और यंग लड़के इसके साथ जुड़ने लगे। फिलहाल लॉरेंस जेल में बंद है और जेल से ही अपना ये सिंडिकेट, ये अपना पूरा रैकेट चलाता है। बिश्नोई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा शार्प शूटर वो है गोल्डी बराड, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है गैंग को विदेशों में फैलाने की। गोल्डी बराड भी पंजाब का ही रहने वाला है और इसका असली नाम सतविंदर है। लॉरेंस की तरह ही गोल्डी के पिता भी पुलिस में थे। गोल्डी बराड कॉलेज के दिनों से ही लॉरेंस के स्टाइल का काफी दीवाना था। इसी दौरान गोल्डी के भाई की हत्या हो गई और ये सतविंदर उर्फ गोल्डी ये खुलकर लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया। भाई के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल के बाद गोल्डी बराड कनाडा चला गया। अब लॉरेंस ने गोल्डी को नई जिम्मेदारी दी। इसने गैंग के लिए कनाडा में रहकर काम करना शुरू किया। गैंग के लिए पैसा जुटाना, शूटर्स की व्यवस्था करना, ये सब काम गोल्डी बराड के ही हैं। सिंगर मूसेवाला की हत्या के लिए शूटर्स भी गोल्डी बराड ने ही उपलब्ध कराए थे। दोस्तों इस कड़ी में तीसरे नंबर पर नाम आता है काला जठेड़ी। बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है काला जठेड़ी। दिल्ली का ये गैंगस्टर करीब 15 सालों तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अपनी दहशत फैलाता रहा। काला जठेड़ी दिल्ली के बबिया गैंग का दुश्मन है और इसीलिए लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगा। जठेड़ी के बॉर्डर पार काफ़ी अच्छे कनेक्शन माने जाते हैं और बॉर्डर पार से बिश्नोई गैंग को मॉडर्न हथियार पहुंचाना जठेड़ी की जिम्मेदारी है। हालांकि करीब 2 साल से जेल में बंद है, लेकिन बावजूद इसके बाहरी दुनिया में इसके कनेक्शन बने हुए हैं और ये ज़्यादातर विदेशी कॉन्टैक्ट में रहता है। दोस्तों नंबर 4 में नाम आता है संपत नेहरा। बिश्नोई गैंग का चौथा बड़ा चेहरा है संपत नेहरा। यूनिवर्सिटी में
लॉरेंस का जूनियर रहा संपत नेहरा कभी एक फेमस एथलीट हुआ करता था, जिसने देश के लिए पदक भी जीता, लेकिन बाद में वो लॉरेंस के गैंग में शामिल हो गया। संपत के पिता भी पुलिस में ही थे। संपत वैसे तो राजस्थान का रहने वाला है, वह पिता की नौकरी की वजह से पंजाब शिफ्ट हो गए थे, तो इसकी पढ़ाई लिखाई भी पंजाब में ही हुई। लॉरेंस बिश्नोई ने संपत को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी दी और इसी सिलसिले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। दक्षिण भारत में बिश्नोई गैंग को फैलाने की जिम्मेदारी इसी संपत नेहरा पर है। और इस कड़ी में पांचवा नाम, उसका नाम है अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का सबसे खास और बिश्नोई गैंग का पांचवा चेहरा अनमोल बिश्नोई। अनमोल लॉरेंस का भाई भी है और उस पर भी कई केस दर्ज हैं। सिंगर मूसेवाला केस में वो अहम आरोपी है। फर्जी पासपोर्ट लेकर वो विदेश फरार हो चुका है। अनमोल बिश्नोई की तलाश पुलिस को है, लेकिन कुछ समय पहले अनमोल का एक वीडियो विदेश से सामने आया था। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अनमोल बिश्नोई के पास इस गैंग की पूरी कमान है। दोस्तों, वैसे तो लॉरेंस के साथ बहुत से गुर्गे और बहुत से शूटर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मुख्य 5 लोग हैं जो इस पूरी गैंग को ऑपरेट करते हैं, उसकी मदद करते थे। कुछ जेल में हैं, कुछ जेल के बाहर हैं, लेकिन अपराध की दुनिया दिखने में कितनी भी अच्छी लगती हो, इसका अंत मौत ही है। इसलिए ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेने की बजाय इनसे दूर रहना ही उचित है। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।